अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो ये हमारा टेक्निकल टॉक सीरीज का एपिसोड 8 है और इसमें जो हम बात करेंगे बेसिकली वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न कई तरीके के होते हैं, बेसिकली दो अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं। एक होता है चार्ट पैटर्न, ठीक है, और एक होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो 1 2 3 कैंडलस्टिक से मिलके जो पैटर्न बनता है उसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और जो बहुत सारी कैंडल से मिलके बनता है उसको हम चार्ट पैटर्न कहते हैं, है ना, जो एक शेप की शक्ल लेता है। एक चीज मैं आपको बताऊं आज का सेशन शुरू करने से पहले, वो ये है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के ट्रेडर होते हैं, से फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग जो करते हैं, जो इंट्राडे करते हैं, उनके लिए ज्यादा अहमियत रखता है। जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि कैंडलस्टिक पैटर्न इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा लास्ट की कैंडल देख के, बट अल्टीमेटली आपको जो हेल्प करता है वो चार्ट पैटर्न हेल्प करता है, ठीक है। और बाकी की चीजें जो हमने अब तक पढ़ी हैं वो हेल्प करता है, ट्रेंड एनालिसिस हेल्प करती है, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ये सब आपको हेल्प करता है पोजिशनल ट्रेडिंग में। पोजिशनल ट्रेडिंग में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। और हमारा, मेरे ख्याल से जो ज्यादातर लोग हैं वो वही लोग हैं, ज्यादातर क्या 100%, क्योंकि मैं इंट्राडे को और इसको इनकरेज ही नहीं करता हूँ, स्कैल्पिंग वगैरह को। तो 100% जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उनके लिए ये पैटर्न शायद इतना ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, और मैंने इसलिए इस पे ज्यादा बहुत डिटेल में वीडियो नहीं बनाई है। बट हाँ, कमेंट में 1 2 लोगों ने बोला था कि इसके बारे में भी बात करिएगा, तो इसलिए मैंने ये बात करी है ताकि आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको भी हम कवर करेंगे, सारी जो पार्ट हैं धीरे धीरे करके। तो आज हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो सिंगल कैंडल से बनते हैं, और इसमें 2 खास तरीके के पैटर्न, ड्रैगनफ्लाई डोजी और हैमर पैटर्न, इन 2 पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एपिसोड 8 टेक्निकल टॉक सीरीज शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो डिस्क्लेमर हमारा सेब है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूं, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ अपनी एजुकेशन और नॉलेज शेयर करता हूं। कोई भी एग्जाम्पल बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझें। जैसे आज हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, नॉलेज आपको जहां से मिले गेन करने की कोशिश करें, और जो स्टॉक डिस्कस होते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। आप उनको बिल्कुल भी ना खरीदें जब तक कि आप किसी से राय ना ले लें या खुद कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे पैसा लगाना बहुत रिस्की होता है, आप अपना सारा पैसा गंवा सकते हो, ठीक है। लालच में बिल्कुल ना पड़े। चलते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे मैंने अभी बताया, 3 तरीके के होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, और इनको भी फिर 2 जगह डिवाइड करते हैं हर एक पैटर्न को। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को भी हम 2 जगह डिवाइड करते हैं, एक होता है बुलिश और एक होता है बियरिश। अब बियरिश जो है वो क्योंकि हम यूज नहीं करते, हम शॉर्ट तो करते नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके बारे में बात नहीं करी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करी है, और इसमें से भी मैंने जो बात करी है वो आज बात करी है ड्रैगनफ्लाई डोजी और हैमर पैटर्न के बारे में। बाकी के जो 3 पैटर्न है, यानी कि इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप और बुलिश मारुबुजू, इनके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में। अब अगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ये पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न इनको नाम दे दिया है जस्ट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कैंडल, अदरवाइज ये बेसिकली कैंडल का ही नाम है जिसको लोग पैटर्न भी बोलते हैं। तो शायद आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने
हमारी जो अब तक की वीडियो नहीं देखी है कैंडलस्टिक के बारे में, इसी सीरीज की टेक्निकल टॉक सीरीज एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, सो ऑन, तो आपको यहां पर थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हमारा चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है, पब्लिक से अलग है। आपको लगेगा ये क्या बात है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और लोग तो और तरीके से बताते हैं या और तरीके से करते हैं। तो हाँ, हम उन चीजों को अपने तरीके से समझते हैं और अपने तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हम हायर हाइज हायर लोज की बात जरूर करते हैं, हमने लोअर लोज लोअर हाइज की बात हम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने बात करी थी ट्रेंड लाइन सेटअप की, इसी तरीके से हमने बात करी थी कि कैंडल की विक हमें क्या बताती है, कैंडल की शेडो हमें क्या बताती है, बॉडी क्या बताती है, ये सारी बातें हमने करी थी। तो अगर आप वो अभी तक आपको नहीं पता है तो आप वो जरूर देखिए। इससे पहले मैं लिंक डाल दूंगा। ये पूरी एक असल में प्लेलिस्ट है टेक्निकल टॉक सीरीज के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट में एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 करके देख ले, ठीक है। और ये बेसिकली जितनी भी चीजें हैं ये आपकी ट्रेडिंग को बेटर बनाती हैं, ठीक है। और नाम अगर समझ में नहीं आ रहे हैं और याद नहीं हो रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि बहुत मुश्किल काम है, आप इसको साइड में रखिए, बस लॉजिक समझिए कि लॉजिक क्या काम कर रही है और आपका काम बन जाएगा। हमें कोई एग्जाम पास नहीं करना है, हमें बेसिकली चीजों को समझना है ताकि हमें जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हम कर पाए, ठीक है। ये हमारा पर्पज है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला पैटर्न है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई क्यों कहते हैं इसको, तो ये यहां पर आप देखो, ड्रैगन फ्लाई ऐसा होता है और ये टी के शेप का होता है लगभग, तो इसी शेप का जो है वो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कहलाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्योंकि ड्रैगन फ्लाई होता है और डोजी का एक फॉर्म है, इसलिए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाता है, ठीक है। ये जो होता है ये बेसिकली रिवर्सल पैटर्न होता है। रिवर्सल पैटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो यहां से ये डाउन आ रहा है और डाउन आने के बाद यहां से अगर आप लोअर लोज लोअर हाइज को यहाँ पे चेक करते हो, अगर आपको याद है जिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो यहां से देखो ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है, तो इसका मतलब यहां से फिर आगे बात बढ़ गई। अब यहां पर हायर ये लोज क्लोज हाई और कैंडल के ये सब मैं आपको शायद नई डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जब मैंने कैंडल का एपिसोड 2 मैंने बनाया था या एपिसोड 3 मैंने बनाया था, तो उसके अंदर ये मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं कि कैंडल का हाई क्या होता है, कैंडल का लो क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ये टी शेप से रिजम्बल करता है, जैसे टी शेप होता है। और ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बहुत रेयर है। अगर आप इसको देखोगे तो ये लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं, आप मतलब आपको बहुत वीडियो मिलेगी, काफी बातें होंगी, लेकिन एक्चुअल में जब आप इस कैंडल को देखने के लिए चार्ट के ऊपर जाओगे ना, किसी भी चार्ट के, फॉर दैट मैटर अगर आप निफ्टी में भी जाओगे ना, तो आपको ये बहुत रेयरली मिलेगा, ये नहीं मिलता है। ये बहुत रेयर चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक की फॉर्म है जो जल्दी से नहीं दिखती है। मतलब आपको 6-7 महीने के इंट्राडे में 3-4 मिल जाएंगी, ऐसे मिलेंगी, और हो सकता है उससे भी कम मिले, और वो भी एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। किसी की बॉडी लंबी होगी, किसी के ऊपर चोंच निकली हुई होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हाई जो है वो बन ही जाता है। अब कैंडल का हाई बनेगा, इसके हिसाब से जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ओपन हाई एंड क्लोज ये सारे के सारे एक ही जगह पे होने चाहिए, और प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। वो होता है, बहुत रेयरली होता है, ठीक है। अब इसको ट्रेड करने के लिए एक चीज है, यानी कि कंफर्मेशन है, वो ये है कि भाई आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है जब वो बन जाए, नेक्स्ट कैंडल जब बन जाए, अभी देखेंगे हम, जब नेक्स्ट कैंडल आपकी बन जाए तो आप जो है इसको ट्रेड करें, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके ऊपर बननी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे बन रही है ना, नेक्स्ट कैंडल का लो जो है इसके हाई के ऊपर होना चाहिए, तो आप इसको ट्रेड करने की सोचें। और इसका जो लो है, ये वाला जो लो है, जैसे मैंने यहाँ पे, यानी कि ड्रैगन फ्लाई कैंडल का जो लो है, फॉर एग्जांपल ये 200 है, ये 205 है, तो जो 200 है उसको आप जो है स्टॉप लॉस मान के ट्रेड करें, ऐसे इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी चार्ट पे चलेंगे इंशाल्लाह और फिर वहां पे देखने की कोशिश करेंगे। अगला पैटर्न जो है हमारा वो है हैमर। अब अगर आप इसको देखोगे ना, हैमर को, और
ड्रैगन फ्लाई डोजी को। डोजी भी एक और होता है, वो भी मैं बात करूंगा, मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो अभी सिर्फ ड्रैगन फ्लाई डोजी पे फोकस करते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, तभी मैंने बोला कि रेयर होता है। ये जो ऊपर हथौड़े की चोच है ना, जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, सिर्फ इसका फर्क होता है मेजरली, है ना। अब ये चोच अगर बन जाती है, कुछ में नहीं भी बनती है, तो वो इधर चला गया, यहां पे बन गई तो ये नहीं। मेनली मोटी मोटी अगर आप लॉजिक देखोगे तो लॉजिक ये है कि बेसिकली बायर जो है वो बायर जो है वो क्या कहना चाहिए, भारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। बायर जो हैं वो भारी पड़ गए हैं सेलर के ऊपर, इसलिए ये पैटर्न बनते हैं दोनों। ये भी रिवर्सल पैटर्न है, स्मॉल रियल बॉडी होती है, लॉन्ग शेडो होती है नीचे वाली, और अकर्स वन सेलर्स एंटर द मार्केट ड्यूरिंग प्राइस डिक्लाइन बाय द टाइम ऑफ मार्केट क्लोज बायर एब्जॉर्ब सेलिंग, यानी कि जितना भी प्रेशर आता है वो बायर जो है वो सब सेलर का प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। द क्लोज कैन बी अबव और बिलो द ओपनिंग प्राइस, ऑल्दो द क्लोज शुड बी नियर द ओपन फॉर द रियल बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक रिमेन, ठीक है। ये मिल जाता है, ये इतना रेयर नहीं है जितना वो रेयर है, ये मिल जाता है, ये देखने में मिल जाता है, वो नहीं मिल जाता। इसमें एक स्पेसिफिकेशन इन्होंने रख दिया है कि जो लोअर शेडो है वो कम से कम दुगनी होनी चाहिए बॉडी की, ये बॉडी से दुगनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका कंफर्मेशन क्या है ट्रेडिंग का, स्टॉप लॉस इसका भी वही है, इस वाली कैंडल के हैमर के लोएस्ट पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस रखिए, और इसका कंफर्मेशन क्या है कि नेक्स्ट डे की कैंडल जब क्लोज हो जाए, यानी कि ये वाली कैंडल, ये आपकी ड्रैगन फ्लाई हैमर है, इसकी हथौड़े जैसा दिखता है इसलिए इसको हैमर कहते हैं। मैंने ये बात आपको नहीं बताई क्योंकि लिखी हुई है, सामने दिख रही है। तो ये नेक्स्ट डे की कैंडल जब क्लोज हो गई तो आपको कंफर्मेशन मिल गया, यहां से आप स्टॉप लॉस रखिए और उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। तो ये ऐसे होता है बेसिकली, क्या, ड्रैगन फ्लाई और हैमर, ये दो पैटर्न है, और अभी 3 पैटर्न और रह गए, वो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कवर करेंगे। उनमें से क्या है, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप और बुलिश मारूबोजू। इनमें मैंने क्या बताया कि ये दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, सिर्फ एक चोंच का फर्क होता है, इस वाली चोंच का फर्क होता है, अदरवाइज कोई मेजर फर्क इसमें नहीं होता। दोनों रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। लॉजिक आपको वहीं से मिलेगी, हायर हाइज हायर लोज से, और कैंडल की जो हमने बेसिक्स की बात करी थी, सीक्रेट ऑफ शेडो वो, तो ये वहीं से मिलेगी। अब चलते हैं हम सीधे चार्ट पे, ठीक है। अब देखो चार्ट पे अगर आप जाओगे ना, तो एक ये पैटर्न है, ये वाला, ये रिलायंस का चार्ट है ओनली फॉर दिस। ये एक पैटर्न है हमारे पास बटरफ्लाई वाला, ड्रैगन फ्लाई वाला, ड्रैगन फ्लाई, ये यहाँ से डाउन साइड आया था, थोड़ा सा अप साइड के बाद ये फिर ड्रैगन फ्लाई आया, लेकिन बायर हावी हो गया, और देखो उसके बाद ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक ये हमारे पास देखो ये वाला आया, ये हमारे पास हैमर है, ये वाला पैटर्न जो है, एक हैमर पैटर्न ये रहा, मैंने ये इंडिकेट करके रखी है, एक हैमर पैटर्न हमारे पास देखो ये रहा। इसको आप मेजरली मानो, ये हमारा देखो ड्रैगन फ्लाई का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये देखो यहां से देखो फिर पैटर्न जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। असल में सच्ची बात बोलूं ना, मैं खुद भी बहुत ज्यादा इसको ट्रेड नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना, ये जैसे अब इसकी अगर मैं सिर्फ इसी का एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कैंडल जब यहां पे बन रही है, और यहां पे बनने के बाद मैं यहां देखता हूं, तो ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में मुझे इस कैंडल को देखने के बाद अगर मैं एंट्री लेता हूं, तो ये देखो अगले दिन की एंट्री मेरी कंफर्म नहीं हो रही है ना, कोई फायदा नहीं है। उसके अगले दिन की एंट्री मेरी कंफर्म हो रही है, लेकिन फिर मुझे डर लग रहा है, और 2 वीक फिर ये निकल गए। तो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे, यहां पर अगर मैंने डिसाइड किया था, ये मैंने कंफर्मेशन लिया था, 1 2 3 वीक तो मेरे खराब हो गए। किस लिए खराब होगा, क्योंकि मेरा कंफर्मेशन ही नहीं मिल पा रहा है, और मैं यहाँ पे जो है वो एग्जिट मार रहा हूं। तो इससे बढ़िया मैं क्या है, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के और अपना हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन देख के उसके बाद मैं एंट्री लूं। वो एंट्री मैं कहां लूंगा, वो एंट्री मैं यहां पे लूंगा। आप इस बात को समझो, वो एंट्री मैं यहां पे लूंगा जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा। अब यहां से यहां तक ब्रेकआउट हो जाएगा तो भले से मैं ये वाला प्रॉफिट छोड़ रहा हूं, बट ये मेरा कंफर्मेशन हो गया, और देखो मुझे यहां से यहां तक का मिल जाएगा। इसलिए मैं पर्सनली इसमें बहुत ज्यादा मतलब कन्विक्शन मेरा नहीं है, मेरा कन्विक्शन चार्ट पैटर्न के ऊपर है। चार्ट पैटर्न मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा, बट क्योंकि ये भी एक वर्ड है, बेसिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एक देखो ये रहा हमारा हैमर, एक ये रहा, यहाँ पे ये हैमर आया, डाउन साइड होने के बाद रिवर्सल यहाँ पे कंफर्म हो। अब यहाँ पे भी रिवर्सल कंफर्म हो गया था, मारूबुजू इतना बड़ा
बन गया था यहाँ पे मारूबुजू, मतलब इनगल्फिंग बुलिश है बेसिकली, वो भी बात करेंगे। ये इसने पूरा इसको खा लिया था, तो अब जाहिर सी बात है यही कंफर्मेशन हो गया, तो इसका क्या मैं वेट करूंगा। तो मैंने बोला ना, बहुत रेयर है कि डाउन साइड के बाद जैसा ही आइडियली इसमें दिखता है ना यहाँ पर, ऐसा एक्चुअल में बहुत मुश्किल से मिलता है कि बिल्कुल इस तरीके का पैटर्न। हमें जो है अपना जो हमारा हायर हाइज हायर लोस का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हमारी समझ में चीजें अच्छे से आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको, इस नॉलेज को बाद में मैं इसलिए लेके आया, एक्चुअली मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि वीडियो आई तो मैंने सोचा लाओ बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आज का है। मैं बता दूं आपको, मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़नी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ी है, तो नहीं देखी है अभी तक, तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट का सीजन चल रहा है। और एक ऑलरेडी एक हमारी वीडियो है कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट कैसे देखने हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दुआओं की दरखास्त है भाई, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।